हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार वीडियो एंड तक देखना टू टेक कंप्लीट ज्ञान। राइट, तो चलो शुरू करते हैं। सो साइड में जो रील है वो तुमने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक है, जाओ देख के आओ। सो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। क्या है कि जब तुम इस रील को इम्प्लीमेंट करोगे जावा में विदाउट यूजिंग डिजाइन प्रिंसिपल, तो काफी सिंपल सा तरीका है। एक तुमने मॉडल क्लास बना ली, फिर तुमने उस क्लास में तीन वेरिएबल बना लिए। जैसे मैंने यहाँ पर एक मेकअप जो कि बूल टाइप का है, जो कि स्टोर करेगा कि मॉडल ने मेकअप लगा रखा है कि नहीं। अगर लगा रखा है तो ट्रू, वरना फॉल्स। फिर एक स्ट्रिंग ड्रेस टाइप जो कि स्टोर करेगा कि मॉडल ने किस टाइप की ड्रेस पहन रखी है। और उसके बाद एक बैकग्राउंड के नाम से बनाया है जो कि स्टोर करेगा मॉडल के पीछे का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है। फिर एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है टू इनिशियलाइज ऑल दीज थ्री वेरिएबल। और फिर जब हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सारे वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहे होंगे। नेक्स्ट, फिर रील में जैसे तुमने देखा होगा कि मॉडल की ड्रेस भी चेंज हो रही है और पीछे का बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है। ठीक है, उसको चेंज कैसे करेंगे? तो उसके लिए यार दो फंक्शन बनाए हैं। एक चेंज ड्रेस, जिसमें ड्रेस कैसे चेंज करनी है मॉडल की उसका लॉजिक है। और एक चेंज बैकग्राउंड कि मॉडल का ड्रेस कैसे, सॉरी, मॉडल का बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है उसका लॉजिक है। तो यहाँ तो सिंपल से मैंने वैसे स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया, बट मतलब डिपेंडिंग अपॉन द लॉजिक वैसे तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो ये हो गया हमारी कंप्लीट मॉडल क्लास। फिर आते हैं मेन फंक्शन में, जहाँ हमने मॉडल क्लास का सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया है। फिर ड्रेस चेंज करने के लिए चेंज ड्रेस फंक्शन को कॉल किया है। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए बैकग्राउंड फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है। तो जब रन करोगे तो रिजल्ट जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा ही आउटपुट मिलेगा। कोई इशू नहीं है उसमें। बट आउटपुट आना ही सब कुछ नहीं होता, कभी कभी। इस केस में क्या है कि ये कोड स्केलेबल नहीं है, मतलब, और मॉडुलरिटी ये सपोर्ट नहीं करता है। तो फ्यूचर में नई फीचर इंटीग्रेट करने में यहाँ दिक्कत होगी इस डिजाइन पैटर्न में। सो क्या करेंगे इस डिजाइन को ठीक करने के लिए कि हम एस प्रिंसिपल का यूज करेंगे। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अ क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन फॉर अ चेंज, दैट इज अ क्लास शुड फोकस ऑन वन थिंग एंड डूइंग इट वेल। तो क्या करेंगे कि जो मॉडल क्लास हमने ये बनाया है उसमें जो मेकअप है वो बोल्ड टाइप का तो रहेगा ही, बट जो स्ट्रिंग टाइप का ड्रेस और बैकग्राउंड को स्टोर करने के लिए वेरिएबल था उसकी जगह हम दो क्लास बनाएंगे, ड्रेस एंड बैकग्राउंड, उसके ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे यहाँ पर। और जो लॉजिक होगा इन दोनों को मैनिपुलेट करने का, वो इस क्लास में प्रेजेंट नहीं होगा। ऐसा क्यों करेंगे? टू इंक्रीज द मॉड्युलरिटी। राइट, तो जो ड्रेस क्लास है उसमें एक ड्रेस टाइप स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल होगा। राइट, फिर एक कंस्ट्रक्टर है, और इस ड्रेस वेरिएबल को गेट करने के लिए उसका एक गेटर फंक्शन है। और ऐसे ही सिमिलरली हम बैकग्राउंड क्लास में बनाएंगे जिसमें बैकग्राउंड स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल होगा। इन दोनों के अलावा दो नई क्लास बनाएंगे जो इन क्लासेस को मैनेज कर रही होगी बेसिकली। सो मॉडल चेंज बैकग्राउंड क्लास एंड मॉडल चेंज ड्रेस क्लास। सो यहाँ पर आता है इस प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट। सो जो मॉडल चेंज ड्रेस क्लास होगी वो केवल ड्रेस क्लास के ऑब्जेक्ट को ही मैनेज कर रही होगी एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट। सो क्लास में अभी तो वैसे एक फंक्शन है। सो ये सिंपली वैसे एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। वैसे तुम कितनी भी फंक्शन बना सकते हो यहाँ टू मैनिपुलेट द ड्रेस क्लास ऑब्जेक्ट, बट इस क्लास का फोकस केवल ड्रेस क्लास के ऑब्जेक्ट पर ही होना चाहिए। राइट। और जो मॉडल चेंज बैकग्राउंड क्लास होगी, उसका जो वो केवल बैकग्राउंड क्लास के ऑब्जेक्ट को ही मैनेज कर रही होगी। तो कोई भी लॉजिक लिख सकते हो, कितने भी फंक्शन बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट विथ रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड क्लास। ओके। सो ऐसे इस क्लास में भी है कि मैं जस्ट फॉर एग्जांपल मतलब स्ट्रिंग रिटर्न किया, बट डिपेंडिंग अपॉन तुम कितना सोच सकते हो, तुम उतना स्केलेबल बना सकते हो कोड को। राइट। नाउ अब हम मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले मॉडल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया मॉडल, जिसमें कि मेकअप की वैल्यू मैंने ट्रू रखी है और ड्रेस टाइप एज एथनिक सेंड किया है एंड बैकग्राउंड एज टेम्पल वाइब्स। ओके, सो ये हमारा मॉडल क्लास का एक ऑब्जेक्ट गया मॉडल। उसके बाद मॉडल चेंज ड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ड्रेस। ठीक है। उसमें सिंपली ऊपर जो मॉडल है, सिंस हमें उसका ड्रेस चेंज करना है, तो एज अ आर्गुमेंट मैंने कंस्ट्रक्टर में भेज दिया है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने चेंज ड्रेस फंक्शन को कॉल कर लिया टू चेंज द ड्रेस, और इसमें नई ड्रेस टाइप सेंड की है एज अ पार्टी। सो इसके बाद हमारे मॉडल की ड्रेस चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सिंपली मॉडल चेंज बैकग्राउंड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे बैकग्राउंड, और उसमें ऊपर जो मॉडल है सेम उसको पास कर देंगे टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द मॉडल। और उसके बाद जस्ट हमें चेंज बैकग्राउंड फंक्शन को कॉल करना है और न्यू बैकग्राउंड सेंड करना है। सो यहाँ पे मैंने वैसे बीच वाइप सेंड किया है। सो यार ये था डिजाइनिंग प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ एस प्रिंसिपल। अब देखो ना, कोड कितना मॉडलर हो गया है, क्लीन एंड इजी टू अंडरस्टैंड भी है।
सो यार ये सारे बेनिफिट रहते हैं अगर तुम डिजाइन करते हो विद द हेल्प ऑफ एस प्रिंसिपल। सो थैंक्स यार, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो विद द नेक्स्ट प्रिंसिपल। एंड कहने की जरूरत तो नहीं है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन एंजॉय।